भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी के प्रत्याशी राव बहादुर सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज केंद्र सरकार में परिवर्तन की जरूरत है। केंद्र में अगर परिवर्तन होगा तभी राज्यों में विकास होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उन पर लगाए जा रहे आरोपों से उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उन पर लगाए जा रहे आरोपों की सरकार जांच करवा ले, क्योंकि मेरे कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी छोड़े जाने को लेकर कहा कि सत्ता में इन लोगों ने सुख भोगा था और अब यही लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। चुनाव के समय कुछ इस तरह का माहौल बनता ही है। उन्होंने कहा कि अब तक राष्ट्रीय पार्टियों के जो सांसद संसद तक पहुंचे हैं, उन्होंने हरियाणा हितों की कोई बात नहीं की। उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राव दान सिंह को लेकर कहा कि वे तो बाहर के उम्मीदवार हैं, क्योंकि अपनी विधानसभा से बाहर शायद किसी को जानते तक नहीं, जबकि जेजेपी का उम्मीदवार राव बहादुर सिंह स्थानीय नेता है जो हर वर्ग और हर व्यक्ति को जानता है। एक शक्ति प्रदर्शन 5 मई को दादरी में किया जाएगा, जिसमें हम अपनी पार्टी की ताकत दिखाएंगे। आज महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र का नामांकन जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार ने किया है। कुल 3 उम्मीदवारों के नामांकन अब तक हुए हैं। कल 3 और साथी सिरसा, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा में अपना नामांकन भरेंगे। परसों करनाल उपचुनाव और सोनीपत लोकसभा का नामांकन भरा जाएगा और 6 तारीख को रोहतक और हिसार का नामांकन जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भरेंगे। और जिस तरह का जोश दिन प्रतिदिन दिख रहा है, अब दिखता है कि हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में भेजा जाए। जो राष्ट्रीय पार्टियों से चिन्हित लोग गए हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक बार भी हरियाणा के हित की बात को ना रखना, ये साफ दर्शाता है कि इस तरह के लोगों की सोच ने हरियाणा प्रदेश की तरक्की उन्नति के अंदर कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया। हरियाणा के हित की समस्याओं को ना उठाकर जो हरियाणा की उम्मीद थी उसको केंद्र सरकार तक ना पहुंचाने का काम किया। तो मैं तो सभी मतदाताओं से भी ये आग्रह करता हूं कि ये अवसर है कि हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में हम भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा इस अवसर पर मतदान कर कर जननायक जनता पार्टी का साथ दें। मुकाबला किससे मानते हैं? कांग्रेस से भी? आज के दिन सत्ताधारी लोग 10 साल से इस सीट पर बैठे हैं और कांग्रेस का उम्मीदवार तो ऐसा उम्मीदवार है जो अपनी विधानसभा क्षेत्र से बाहर शायद ना किसी को जानता हो। इस लोकसभा में हमारा उम्मीदवार तो प्रत्येक गांव का कई बार दौरा कर चुका है। अभी भी जब से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जिम्मेवारी दी है, पूरा महेंद्रगढ़ जिला, भिवानी जिले के 1/3 गांव और दादरी के 1/4 गांव कवर करे। और मैं मानता हूँ अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर टीम वर्क के साथ पूरा लोकसभा क्षेत्र भी कवर करेंगे। और आज ही ये निर्णय लिया है कि एक शक्ति प्रदर्शन 5 तारीख को दादरी के अंदर हम कर दिखाएंगे, जिसमें इस मोमेंटम में मुकाबले में बहादुर सिंह जी को एक तरफा बनाने का काम करेंगे और जनता का समर्थन। मेरे ऊपर क्या प्यार है किसका, ये तो जग जाहिर है। और 4.5 साल सरकार में भी रहूँगा, आज भी रहा हूँ ना, तो कभी मैंने एक कदम पीछे चलने की बोली। जहाँ भी कोई गलतियाँ मिली थी हमने इंक्वायरी भी कराई, सख्त से सख्त कदम भी उठाए और आने वाले समय में भी कहीं कोई कमी दिखेगी तो आज विपक्ष में उस आवाज़ को भी उठा कर दुरुस्त करवाने का काम करेंगे। आपके खिलाफ भी इंक्वायरी की बात की करा लीजिए, जिसने करानी है। मैंने तो चाहे वो रेवेन्यू की बात आई थी रजिस्ट्रियों की, उस समय भी कहा था कराइए और करवाई। चाहे वो एक्साइज के अंदर आई थी लॉकडाउन के दौरान, उसकी भी करवाई। और अगर कोई और ऐसी चीज़ है तो लाइए, उसको सब पब्लिक के सामने लाइए। जेजेपी के पुराने कार्यकर्ता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं,
कारण क्या है? क्या वो सत्ता के साथ रहना पसंद? वो तो उनसे पूछिए। मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये चुनावी समय है और ये आज से शायद 3 महीने पहले मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था कि मौसम है लोकसभा और विधानसभा चुनाव का, जब लोग आएंगे भी जाएंगे भी, और क्या उनके मन में इच्छा हो जाने वाले की वो तो वो बेहतर बता सकते हैं। सम्मान में ना तो संगठन ने उनके कोई कमी छोड़ी और सभी साथियों ने मिलकर उनका मान भी बढ़ाया। आज क्या ऐसी चीज़ आई कि उनको ये निर्णय लेना पड़ा। मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य की। और हमने तो देखा है जो हमें छोड़कर गए हैं, शायद वो हमारे साथ बैठा करते थे, आज तो उनको आखिरी कुर्सी मिलती। अगर हरियाणा की बात करें तो जेजेपी का मुकाबला किससे? के नारे को पिछले 1 हफ्ते से तो प्रधानमंत्री बोलना छोड़ गए, और ये तो उसी तरीके से है जिस तरीके से एक नारा 1977 में दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और नतीजा क्या आया? नतीजा ये आया कि इंदिरा गांधी भी आ रही और कांग्रेस को भी ले बैठी। आज भी नजरिया इसी तरह का है। जो 400 पार की बात करते थे वो 200 सवा 200 पर आ चुके हैं, और दिन प्रतिदिन वो ग्राफ गिरता जा रहा है, उठता नहीं जा रहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, गुजरात में दबाव बनाकर कैंडिडेट से विड्रॉल कराया जा रहा है, ये तो घबराहट दिखती है। बीजेपी अगर उनके मन में हौसला होता और उनके मन के हौसले के अंदर उनको ये उम्मीद होती कि कल उनका 400 पार का नारा पूरा होता, तो क्या वो इस तरह की हरकत करते? क्या उनको नए अलायंस लाने पड़ते? बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांग रही है, आपकी नज़र में क्या बीजेपी ने विकास देखिए, केंद्र लेवल पर आज के दिन सत्ता परिवर्तन जनता चाहती, जनता ने मन बना लिया और जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। और ये साफ दिखता है कि पूरे देश में एक बदलाव चाहिए, और वो बदलाव मुझे लगता है कि दोबारा रीजनलिज्म की ओर है, रीजनल पार्टीज की ताकत बढ़ाने। इस मौके पर जेजेपी के लोकसभा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह ने दावा किया है कि उनका मुकाबला न ही कांग्रेस से है और न ही भाजपा से, क्योंकि 4 लाख वोटों से भी अधिक से उनकी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने दावा किया कि जेजेपी की ओर से जनता का रुझान है और उसी का लाभ उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। मैं अपने आप में कह सकता हूं कि आज हमें जिस प्रकार से आज का जो टाइम दे रखा था, वो हम सिर्फ 5 आदमी आकर के फार्म आज आपका नॉमिनेशन करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार का पूरी पार्लियामेंट्री में लोगों में जोश था, उनको उनके पता लगा, तो आज बिगर बुलाए मैं कह सकता हूं कि हज़ारों की तादाद में गाड़ी आई और 5-7 हज़ार आदमी, हमने को उनको कहा भी नहीं था, हमारा प्रोग्राम नहीं था, हमने कल कैंसिल कर दिया था परसों से, हम ITI मैदान मिला था और वो सरकार ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद में हमने प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। कांग्रेस या बीजेपी किससे मुकाबला? मैं तो कहता हूँ मेरा किसी से मुकाबला नहीं, एक तरफा हूँ। उनका आपसे मुकाबला होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो शायद ही, मैंने पहले ही बताया था कि हम 4,20,000 वोटों से जीतेंगे, क्योंकि अब की बार एक तरफा है। लोगों को पता है ये बाहरी लोग, जीत का कारण क्या? एक तो आपके बीच में ने क्या किया जो वोट आपके पास पड़े? एक तो आपके बीच में चौधरी धर्मवीर 10 साल रहे, एक भी दिन लोगों के बीच में नहीं आए, न ही कोई विकास करवाने का काम किया और कहीं गांव में गए नहीं, और एक आपके बीच में और एक राव दान सिंह जो तारने का काम किया। पहली बात तो ये कोई दूर नहीं है, दोनों ये HDD की पार्टी है,